स्टडी स्केल पैमाना पढ़ाई का। और जैसे कि हमें यहाँ पर कमेंट आया था बीएससी के सिलेबस को लेकर के, तो हम लोग आज यहाँ पर संत गैरा गुरु या सरगुजा यूनिवर्सिटी जो है उसके बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस की ओर देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है यहाँ पर केमिस्ट्री है, जो कि 4 पेपर हैं इसके। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और लेबोरेटरी फोर्सेस। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं यूनिट 1 में है केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। इसमें पीरियोडिक टेबल आता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ इसको, क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो आप लोग वीडियो को रोक करके आराम से देख लीजिए। और इसका PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर स्टडी स्केल सर्च कीजिए, वहाँ मैं इसका सिलेबस डाल दूँगी, ठीक है। यूनिट 2 जो है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ए पार्ट में। बी पार्ट में है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यूनिट 3 में है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यूनिट 4 जो है ये भी 2 अलग अलग पार्ट में है, केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स और केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स। यूनिट 4 जो है एसिड बेसेस और नॉन इक्वेस सॉल्वेंट्स को लेकर के है। रेफरेंस बुक्स जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पेपर 2 जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें यूनिट 1 में केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड्स को लेकर के है। यूनिट 2 जो है अल्कोहल्स को लेकर के है, ये 2 अलग अलग पार्ट में है, अल्कोहल्स और फेनॉल्स को लेकर के। फिर यहाँ पर यूनिट 3 जो है उसमें आप लोगों को देखने को मिलता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये भी 2 अलग अलग पार्ट्स में है जो आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। यूनिट 4 में है कार्बोक्सिलिक एसिड, ए पार्ट में, और बी पार्ट में है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिट 5 में है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये भी आप लोगों को 2 पार्ट्स में पढ़ने हैं। रेफरेंस बुक सामने है, आप लोग वीडियो को रोक करके आराम से अपना सिलेबस पढ़ सकते हैं, रेफरेंस बुक्स देख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसके पेपर 3 को, जो कि है फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट 1 में आप लोगों को 2 भाग मिलते हैं, जिसमें पहला है थर्मोडायनेमिक्स 1 और थर्मो केमिस्ट्री जो है ये इसका बी पार्ट है। उसके बाद यूनिट 2 में भी आप लोगों को 2 पार्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें ए पार्ट में थर्मोडायनेमिक्स 2 है, और जो दूसरा पार्ट है उसमें है गिब्स और हेमल्ट्जॉस फ्री एनर्जी। उसके बाद यूनिट 3 जो है इसमें है केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रिया। यूनिट 4 में जो है आप लोगों को फेज इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है, और इसमें जो बी पार्ट है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। ये 2 भाग अलग अलग उसमें पढ़ना है आप लोगों को। फिर यूनिट 5 जो है वो फोटोकेमिस्ट्री को लेकर के है, जिसको आप लोग आराम से रोक करके देख सकते हैं। रेफरेंस बुक यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही है। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहाँ आसानी से मिल जाएगा आपको। और जो पेपर 4 है वो लेबोरेटरी वर्क्स का रहता है, जैसे कि मैंने बताया था, जिसमें आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर देखनी है, अब उसकी लिस्ट आप लोगों के सामने है यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या क्या चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर आप लोगों के सामने हैं। फिर फिजिकल केमिस्ट्री भी यहाँ पर आसानी से दिया हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है। फिर उसके बाद जो यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है उसको भी आप लोग देख सकते हैं कि किस किस तरीके से आप लोगों का होगा, कितना कितना नंबर है, वो भी यहाँ पर साइड में आराम से दिया हुआ है, आप लोग रोक करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है मैथमेटिक्स, ठीक है। यहाँ पर पहला जो सब्जेक्ट था वो किसका था, केमिस्ट्री का। आप जो देख रहे हैं वो है मैथमेटिक्स, जिसमें पेपर 1 जो है वो आप लोगों का है एडवांस कैलकुलस, ठीक है। जिसमें यूनिट 1 में डेफिनेशन ऑफ अ सीक्वेंस, थ्योरम ऑन लिमिट्स ऑफ सीक्वेंस, ऐसे करके आप लोगों का पूरा ये सिलेबस जो है सामने दिख रहा है, आप लोग रोक करके इसको पढ़ सकते हैं। यूनिट 2 जो है कंटिन्यूटी और उससे रिलेटेड है, यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। यूनिट 3 जो है वो लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स और पार्शियल डिफ्रेंसिएशन, आगे आप लोग देख लीजिएगा। यूनिट 4 जो है एनवेलप्स, इवोल्यूट्स, मैक्सिमा, मिनिमा एंड सैडल पॉइंट्स ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड, ठीक है। यूनिट 5 में आप लोगों को दिख रहा होगा जैसे कि बीटा एंड गामा फंक्शन है।
फिर उसके बाद यहाँ पर रेफरेंस जो है आप लोग देख सकते हैं। इसी के फिर पेपर 2 की बात करते हैं, जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जिसमें यूनिट 1 में सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। यूनिट 2 जो है वो है आपका लाप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। यूनिट 3 जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा पूरा पूरा आराम से, वीडियो को रोक करके आप लोग इसको यहाँ पर देख सकते हैं। फिर यहाँ पर जो यूनिट 4 है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकेंड एंड हायर ऑर्डर्स है। यूनिट 5 जो है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर इसकी रेफरेंस को भी देख सकते हैं। फिर इसी में जो पेपर 3 है मैकेनिक्स, उसका आ जाता है, जिसमें जो शुरू के 2 यूनिट है वो स्टैटिक्स के अंतर्गत आते हैं, और जो बाद के 3 यूनिट्स हैं यानी 3, 4 और 5 यूनिट वो डायनेमिक्स हैं। स्टैटिक्स में यूनिट 1 जो है एनालिटिकल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वर्चुअल वर्क और केटनरी का आता है। और फिर जो यहाँ पर यूनिट 2 है वो है फोर्सेस इन 3 डायमेंशंस, पॉइंट्स सेंट्रल एक्सिस, नल लाइन्स एंड प्लान्स, ठीक है। फिर डायनामिक्स में है यूनिट 3 में आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, इलास्टिक स्ट्रिंग्स, इसको देख लीजिएगा। फिर उसके बाद यूनिट 4 जो है वो है केपलर्स लॉ ऑफ मोशन, आगे देख लीजिएगा आप लोग। यूनिट 5 जो है मोशन या ना रेजिस्टिंग मीडियम, ठीक है। और रेफरेंस जो है आप लोग नीचे देख सकते हैं। इसका PDF आप लोगों को फिर से टेलीग्राम चैनल पर मेरे मिल जाएगा। आगे देखते हैं इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं जूलॉजी का। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था केमिस्ट्री का, फिर मैथमेटिक्स का, और अब हम लोग यहाँ पर जूलॉजी का देखने वाले हैं, जिसमें पेपर 1 जो है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें यूनिट 1 में आप लोगों को देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हैं। इंटेगमेंट एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है। और इसी तरीके से एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन वर्टिब्रेट्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, गिल एंड लंग, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर यूनिट 2 में जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एंडोस्केलेटन और सर्क्यूलेटरी सिस्टम, यूरोनोजेंटियल सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिएगा आराम से। फिर उसके बाद आ जाते हैं यूनिट 3 में, जिसमें नर्वस सिस्टम, ईयर एंड आई, गोनेड्स एंड जेंटियल डक्ट्स। उसके बाद यूनिट 4 देखते हैं, जिसमें डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी कंपोनेंट्स, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, कार्डियक साइकिल एंड ECG, ब्लड कोगुलेशन, ठीक है। और फिर है यहाँ पर रेस्पिरेशन। यूनिट 5 में आप लोगों को देखने को मिलता है एक्सक्रेशन, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और फिर यहाँ पर है फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इम्पल्स। इसके बाद इसका जो सेकंड पेपर है वो देख लेते हैं। वो है यहाँ पर वर्टिब्रेट एंडोक्रिनोलॉजी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, बिहेवियर, इवोल्यूशन एंड अप्लाइड जूलॉजी, ठीक है। इसमें यूनिट 1 में है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन रिसेप्टर्स, बायोसिंथेसिस। और फिर यहाँ पर जो 4th पार्ट है वो है एंडोक्राइन डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो यूनिट 2 है उसको देख लेते हैं हम लोग। यूनिट 2 में है रिप्रोडक्टिव साइकिल इन वर्टिब्रेट्स, मेंस्ट्रुएशन, मैकेनिज्म ऑफ पार्थ्यूरेशन, ठीक है, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ गेमेटोजेनेसिस, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर है यूनिट 3। यूनिट 3 में आप लोगों को यहाँ देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ है। एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, वेरिएशन, म्यूटेशन, आइसोलेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, इवोल्यूशन इन ऑफ हॉर्स, ठीक है, वो है यहाँ पर। फिर उसके बाद यूनिट 4 है यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ इथोलॉजी, पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स, रिप्रोडक्टिव बिहेवियरल पैटर्न्स, ड्रग एंड
बिहेवियर, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यूनिट 5 जो है वो उसमें क्रॉन कल्चर, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, पिस्सीकल्चर, पोल्ट्री कीपिंग, एलिमेंट्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल, ठीक है। इसमें अगर मुझसे कहीं पर भी प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ हो तो सॉरी। और यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जूलॉजी के प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आप लोग इसको आराम से रोक करके देख लें कि किस किस तरीके से है। यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम्स में नंबर का क्या सिस्टम है वो भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसके अगले सब्जेक्ट को देखते हैं जो कि है बॉटनी। मैं मैथ और साइंस दोनों के पेपर इसी एक वीडियो में कर रही हूँ, जिसकी वजह से वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए मैं इसमें पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ रही हूँ, ठीक है। बॉटनी का जो पेपर 1 है वो है प्लांट टेक्सोनॉमी, इकोनॉमिक बॉटनी, प्लांट एनाटॉमी एंड है एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। इसमें यूनिट 1 में है बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। यूनिट 2 में है सिस्टमेटिक पोजीशन और बाकी चीज़ों के बारे में। यूनिट 3 है इकोनॉमिक बॉटनी को लेकर के। यूनिट 4 में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्लांट एनाटॉमी को लेकर के। और यूनिट 5 में आप लोगों को पढ़ना है एम्ब्रियोलॉजी। फिर उसके बाद यहाँ पर रेफरेंस बुक आप लोगों को सामने दिख रही होगी। फिर इसके सेकंड पेपर के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है इकोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है। जिसमें यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ इकोलॉजी है। यूनिट 2 में आप लोग पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं, साथ ही में कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। उसके बाद यूनिट 3 जो है इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा प्लांट वाटर रिलेशन। यूनिट 4 जो है वो फोटोसिंथेसिस को लेकर के है, साथ ही रेस्पिरेशन भी है इसमें। यूनिट 5 में है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। और फिर उसके बाद जो बुक्स रिकमेंडेड रहती हैं उनकी लिस्ट है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके प्रैक्टिकल कैसे रहेंगे उसके लिए भी यहाँ पर आप लोगों के सामने लिस्ट दी हुई है, ठीक है। और साथ ही प्रैक्टिकल में किस तरीके से नंबर की व्यवस्था है वो भी आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं फिजिक्स पर, ठीक है। तो फिजिक्स में यहाँ पर देखते हैं हम लोग कैसे कैसे है। तो यहाँ पर पेपर 1 में है थर्मोडाइनमिक्स, काइनेटिक थ्योरी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, जिसमें पेपर 1 जो है पेपर 1 के यूनिट 1 को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं द लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। इसको आप लोग आराम से रोक करके पढ़ लीजिएगा। यूनिट 2 में है थर्मोडाइनमिक्स रिलेशनशिप्स। यूनिट 3 जो है मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड इन अ आइडियल गैस, ठीक है। और इसी में है लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। फिर उसके बाद यूनिट 4 जो है वो है द स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को लेकर के है। यूनिट 5 जो है वो डिस्टिंग्विशबिलिटी, ठीक है, ऑफ पार्टिकल्स एंड इट्स कंसिक्वेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद जो रेफरेंस बुक है उसका आप लोगों को यहाँ पर लिस्ट दिख रहा होगा। इसके पेपर 2 में है वेव्स, अक्यूस्टिक एंड ऑप्टिक्स, जिसमें यूनिट 1 में है वेव्स इन मीडिया। यूनिट 2 में है फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है यूनिट 3 में है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ पर आगे आप लोगों को यूनिट 4 में देखने को मिलेगा फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन, प्लेट, स्ट्रेट एज और बाकी चीज़ें जो कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को 2 और चीज़ें देखने को मिलेगी, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स, और जो नीचे है वो है डबल रिफ्रैक्शन एंड ऑप्टिकल रोटेशन। यूनिट 5 में यहाँ पर लेज़र सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, साथ ही एप्लीकेशन ऑफ लेज़र्स ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। रेफरेंस बुक्स जो है वो नीचे दी हुई हैं। इसके प्रैक्टिकल्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो आप लोग अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही इसके प्रैक्टिकल्स में बाकी जो चीज़ें हैं, रेफरेंस बुक जो है वो भी आप लोगों को सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।